हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथ की दूसरी क्लास है, जो कि संख्या पद्धति की भी दूसरी क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संख्याओं का वर्गीकरण है। संख्याएं दो पार्ट में भागे गए हैं, एक है हमारा काल्पनिक संख्याएँ, एक है हमारी वास्तविक संख्याएँ। काल्पनिक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो इनका हम क्या कहते हैं मान ना निकाल सकें, एग्जैक्ट मान ना निकाल सकें, वे सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। और हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गणना में उपयोग कर सकें प्लस उनका मान निकाल सकें। जिन संख्याओं का मान निकाल सकें और गणना में प्रयोग कर सकें वे सारी संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं, जिनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएँ दो भागों में विभक्त हुई हैं। पहला आता हमारा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को कहते हैं हमारा रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इनरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे सब संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन उसमें कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम P/Q यानी अंश और हर के रूप में इसको लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में। जैसे कि हमारी संख्या है परिमेय में यानी रेशनल नंबर में 2/3, 4/3 और 3, 4, ये सारी संख्याएं जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे आते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। P/Q के फॉर्म में हम जिनको ना लिख सकें वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर संख्याएं कहलाती हैं, इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे हुआ हमारा √T, एग्जाम्पल के तौर पे √5, √7, वे ये जो नंबर्स हैं ये हमारे इनरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं में आते हैं, अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। अपरिमेय के अकॉर्डिंग हमारे जो आता है पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और इंग्लिश में कहें तो इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इनको समझने के लिए इमेज लाइन बनाते हैं, जिसमें हमारे सेंटर में 0 आता है और जो हमारे राइट हैंड के नंबर्स जो होते हैं यानी संख्याएं जो होती हैं वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से अनंत तक। वही तरीके से जो हमारे लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की जो संख्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -3, -4, -5। तो ये इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से चालू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक होती है। इनको हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर से बना हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 संलग्न यानी 0 शामिल हो, वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। W बराबर हो जाता है 0 + n, यानी 0 हमारा जुड़ जाता है नेचुरल नंबर में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 होता है 1, ऐसे 2, 3, ऐसे करके अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक जो संख्याएं जाती हैं 0 को मिला करके वे सारी संख्याएं होल नंबर्स हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राकृतिक संख्याओं में 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक सम विषम, एक भाज्य और अभाज्य। सम विषम की बात करते हैं तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो? भाज्य हो यानी डिविजिबल हो। जैसे कि 2 से हमारी 4 डिविजिबल होती है, 6 डिविजिबल होती है, 2 डिविजिबल होती है, 8 डिविजिबल होती है, 10 होती है, 12 होती है। इस तरीके से अनंत तक जो संख्याएं डिविजिबल होंगी वो सारी हमारी 2 से जो डिविजिबल होंगी वो सारी हमारी भाज्य संख्याएं यानी सम संख्याएं कहलाएंगी, यानी इवन नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सम संख्याओं को इवन नंबर हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती यानी 2 से विभक्त नहीं होती। तो सबसे छोटी संख्या हमारी विषम संख्या आती 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9,
फिर इसी तरीके से 11, 13 आगे बढ़ते चले जाते हैं अनंत तक। तो ये संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं हमारी कहलाती हैं, यानी ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाज्य और अभाज्य। भाज्य, पहले हम लोग पढ़ते हैं भाज्य। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से विभाजित हो, यानी स्वयं, सबसे पहले बात करते हैं 1 से विभाजित हो, फिर स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित होने के बाद स्वयं से विभाजित हो, या अन्य नंबर से, अन्य अंक से भी क्या हो, विभाजित हो। जैसे आता हमारा, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। तो ये देखिए 4 जो हम पहले मान लेते हैं, पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 4 हमारा 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और खुद से विभाजित, यानी ये कंडीशन पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो वे सारी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की खासियत क्या होती है कि ये 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से, जैसे 2 है हमारा, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 1 से विभाजित होती है और स्वयं यानी 2 से विभाजित होती है। सॉरी, वो बीच बीच में थोड़ी खांसी आ जाती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं 2 टाइप की होती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, सहअभाज्य, सहअभाज्य, और हमारा आता है दूसरा जुड़वा, जुड़वा अभाज्य। सहअभाज्य के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे पेयर में, जैसे 4, 5, 5, 7, इस तरीके से। जिन अभाज्य संख्याओं के पेयर में यानी जोड़े में मासा 1 आए, वे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जो 3 और 5, जैसे मान लीजिए, तो इन दोनों का अंतर जो हमारा हो 2 हो, जिन संख्याओं का अंतर 2 आ जाता है, जिन पेयर्स का, वह जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको हमारी मैथ की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।